बहुत समय पहले घनी और रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे। आरव और कबीर दोनों बचपन से साथ थे। आरव समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि कबीर थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई बंदर रहता है, जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी की भी किस्मत बदल सकती हैं। लेकिन लोग ये भी कहते थे कि वो बंदर सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जिनका दिल साफ हो। ये सुनकर कबीर की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर हमें वो बंदर मिल जाए तो हम अपने गांव की गरीबी दूर कर सकते हैं। आरव ने थोड़ी चिंता जताई। जंगल खतरनाक है, हमें सोच समझकर जाना चाहिए। लेकिन दोस्ती और हिम्मत ने डर पर जीत पाई और दोनों अगले ही सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को रोमांचक बना रही थीं। चलते चलते अचानक उन पर बंदरों का झुंड आ गया। कबीर घबरा गया, लेकिन आरव ने शांत रहकर अपने बैग से केले निकाले और झुंड की ओर फेंक दिए। बंदर शांत हो गए और रास्ता छोड़ दिया। तभी पेड़ों के ऊपर से सुनहरी चमक के साथ एक अनोखा बंदर नीचे उतरा। उसकी आंखें नीली थीं और शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो जादुई बंदर बोला, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में गूंज थी, लेकिन डर नहीं। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, हम अपने गांव की मदद करना चाहते हैं। हमें किसी खजाने या शक्ति की लालच नहीं, बस अपने लोगों की भलाई चाहिए। बंदर ने उनकी आंखों में झांका, मानो सच को परख रहा हो। बंदर ने उन्हें एक परीक्षा दी। उसने कहा, इस जंगल में एक जादुई झरना है। जो भी उसका पानी लालच से पिएगा, पत्थर बन जाएगा। लेकिन जो निस्वार्थ होकर किसी और के लिए पानी लाएगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा। दोनों दोस्त झरने की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक गुफा दिखी। कबीर का मन डगमगाया। उसने सोचा, अगर ये सिक्के ले जाए तो गांव अमीर हो जाएगा। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें परीक्षा याद है, लालच हमें भटका सकता है। आखिरकार वे झरने तक पहुंचे। झरना चांदी की तरह चमक रहा था। वहां एक घायल हिरन पड़ा था, जो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। दोनों दोस्तों ने बिना सोचे अपने बर्तन में पानी भरा और हिरन को पिलाया। जैसे ही हिरण ने पानी पिया, वो चमकने लगा और एक सुंदर देवदूत में बदल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है। अचानक पूरा जंगल रोशनी से भर गया और जादुई बंदर फिर से उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने लालच पर दया और दोस्ती को चुना है, यही असली जादू है। उसने अपने हाथ उठाए और एक चमकदार रोशनी गांव की दिशा में भेजी। अगले ही दिन गांव की सूखी जमीन पर हरियाली उगाई, कुओं में पानी भर गया और लोगों के खेत लहलहाने लगे। आरव और कबीर समझ गए कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दोस्ती है। जादुई बंदर मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। दोनों दोस्त गर्व और खुशी के साथ गांव लौटे। उस दिन के बाद गांव में समृद्धि तो आई ही, साथ ही ये सीख भी हमेशा के लिए बस गई कि सच्ची ताकत दिल की अच्छाई में होती है। और इस तरह दो दोस्तों और जादुई बंदर की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब नीयत साफ हो और दोस्ती सच्ची हो तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं।